अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है जी। और IAS 16 पिछले लेक्चर को हमने ही उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। IAS 16। अच्छा भाई, स्ट्रेट लाइन की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। स्ट्रेट लाइन की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, देख लें। चलें अब मूव करते हैं हम नए मेथड की तरफ, जो कि है जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड भैया? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी, इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। ओके भाई। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला अगर किसी को याद हो, या नई बात नहीं है, ये पुरानी बातें हैं सारी जी। दूसरा मेथड कौन सा है भाई? रिड्यूसिंग बैलेंस आ जाए भी आ जाए, इसे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस अच्छा भाई, इसमें अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो बता दें डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा भाई? भाई हमने स्ट्रेट लाइन में क्या सीखा था? स्ट्रेट लाइन का भी इधर लिख रहा हूं मैं, ये स्ट्रेट लाइन का है। इसमें था कॉस्ट माइनस और रेट। ये मैंने आपको बड़ा लॉजिकली समझाया था, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर देना, ठीक है। अगर पेपर में उसने रेजिडुअल वैल्यू दी हुई ना क्वेश्चन में, और स्ट्रेट लाइन मेथड हुआ और रेट दिया हुआ, फिर आपने माइनस कर देना है। फिर आपने एज्यूम करना है इस रेट के अंदर ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। ये मैंने समझाया था आपको। अच्छा मेरे अजीज हमवतनों, इस मेथड में ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्या है? और इस मेथड में हमने ये सीखा था, हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आएगी। सही है भाई। इस मेथड में हमने डायरेक्टली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस काउंट करना, कैलकुलेट करना भी सीख लिया, ठीक है ना। एक तो है लंबी चौड़ी वर्किंग करना, इधर कॉस्ट लिखना, इधर इधर डेट लिखना, फिर इधर डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर इधर अमाउंट लिखना, पहले साल की, फिर बुक वैल्यू आई, फिर उसके बाद क्या आया भाई? डेप्रिसिएशन, फिर अगले साल की बुक वैल्यू। ये 4 साल लगे रहे। फिर आप एक है डायरेक्टली कैलकुलेट करना। सही है भाई, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड में क्या होगा भाई? बुक वैल्यू बुक वैल्यू किसे किसे कहते हैं भला? नेट बुक वैल्यू, उसके बाद भाई कैरिंग अमाउंट। सही है भाई। रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV, ये सारी एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक है भैया। बुक वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय इसमें रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट, और ये रेट परसेंटेज में होगा। आपने इसमें एज्यूम करना है इस रेट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू का इंपैक्ट उन्होंने ले लिया है। सही है भैया। अगर वो कहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें, और क्वेश्चन के अंदर रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर क्या करना है? ठीक है सर। आपने डायरेक्टली किसके साथ रेट को मल्टीप्लाई करना है? बुक वैल्यू के साथ। एग्री सर? देन इन दोनों में डिफरेंस बता दें सर। इधर मल्टीप्लाई करना है रेट को कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू से, इधर आपने करना है बुक वैल्यू। अब सवाल सुनिएगा सर, सवाल सुनिएगा। पहला साल है, पहला साल, बुक वैल्यू क्या होगी? पहले साल में एसेट मैंने नया परचेज किया, एसी खरीदा सर, अभी नया नया आया है ये वाला एसी, पहले साल के एंड पे, तो आज पहली दफा डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करने लगा हूं। आज पहली दफा इस पे, आजो भैया आजो, आज पहली दफा इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगा हूं।
ये जो बड़ी अहम बातें हुई हैं ये कौन बताएगा तुम्हें? हसीब से? मैं जा रहा हूँ, फिर हसीब से ही पूछ लो। हसीब बता देना यार इन्हें, हसीब बता देना यार, बाकी बातें भी हसीब से पूछ लो। हद हो गई है यार। ये नहीं कह रहा कि सर सॉरी मैं टाइम पे आऊँगा। क्या लोग हैं यार कसम से। जब हम पढ़ते थे तो हम बड़ी इज्जत करते थे जी, तो हम अपने टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सोचा जब हम टीचिंग करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा, हमें ये मिला है। अच्छा भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई, माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई। इस मेथड में और इसमें फ़र्क बताएं। डैनिश इधर देख, इधर, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग। हाँ, मैं इधर रेट लगेगा बुक वैल्यू पे, इधर रेट लगेगा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, फिर रेट लग जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे सर आप रिपीट बहुत दफ़ा करते हैं। भाई देखिए, रिपीट जितनी दफ़ा ज़्यादा करूंगा ना आपका ही फ़ायदा, मैं तो थकूंगा, आपका फ़ायदा है। ठीक है, आपको ना चाहते हुए भी आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाएंगी। ठीक है। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था, पहले साल एसेट हमने खरीदा 2 लाख रुपए का। ठीक है भाई, एसी कितने का आजकल? ये 2.5 लाख का। चलो 50,000 डाल दी भाई। 2 लाख का हमने एसी खरीदा। अब ये पहला साल है, अब जब मैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने लगूंगा आपने कहना नहीं मैं तो नहीं कर रहा, उसने बुक वैल्यू नहीं दी हुई। सर जी, बुक वैल्यू पहले साल कॉस्ट के बराबर ही होगी, इस पे तो डेप्रीसिएशन ही आज पहली दफा कैलकुलेट करने लगा हूं। डन? ओके है मेरे भाई? ओके। अब इसकी प्रैक्टिस कर लें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर आ जाएं मेरे भाइयों आप। क्वेश्चन नंबर जी भाई, क्वेश्चन नंबर 25 जरा करें। अच्छा नहीं, पहले मैं करवा देता हूं, वो भी करते हैं। कहता है जी, मिस्टर साइम परचेज एन एसेट कॉस्टिंग ₹200,000 ऑन 1 Jan 2000। कहता था एसेट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ ₹19850। सर ये क्या है? एसेट की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? इसको क्या करना है? इग्नोर जी, जिस तरह आपको कर रहे हैं लोग आजकल। द एसेट इज डेप्रिशिएटेड अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 30। सर ये 37 बड़ा अजीब सा लग रहा है। 20% हो, 15% हो, ज्यादा अच्छा लगता है 25%। सर इसको आपके साथ कोई, आपका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है, रेट उसने दिया हुआ है, सही है। तो एग्जामिनर को ये नहीं कहते कि यार ये अजीब सा रेट है, वो अगर हमें 37.33 देता तो हम फिर भी कैलकुलेट करते। ठीक है सर, ये बड़ा अजीब सा लग रहा है तो कोई मसला नहीं है, आप भी अजीब से लग रहे हैं। कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। बताएं भाई, ईयर एंडेड कौन सा? 31 दिसंबर 19 से लेके 20 भी, 21 भी, 22 भी, 23 भी। सही है भैया, चलें, हमारा तो काम ही ये है सर, कैलकुलेट करें। शाबाश जी मेरे अजीज हम वतनों। बहुत अच्छे मरियानी आंकड़े है। ये क्या लिखा हुआ है? ये कहता 31 दिसंबर 19 से लेकर 31 दिसंबर 2023। 2 का मतलब होता है इधर से लेके इधर तक है। अच्छा जी, 19, 20, 21, 22 और 23, 5 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है भाई। चुप चुप शाबाश। इस तरह का मजाक बर्दाश्त हम कर लेंगे, लेकिन अनएथिकल नहीं। इस पे मैं कुछ नहीं कहता आपको। अच्छा भाई, अब भाई क्या करना पड़ेगा? बोलें शाबाश। क्या करना पड़ेगा? अब 5 साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो बड़ा सिंपल सा काम था, क्या हर साल की डेप्रिसिएशन सेम आ जानी थी, मसला नहीं था। अब क्या करना पड़ना है भाई? ये वाला फॉर्मेट बनाना ही बनाना है। कौन से वाला? सर जी डेट डिस्क्रिप्शन, इसे पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, और इधर रुपीस में। जी भैया, जी जी
बोल ना भाई। डेट 1 Jan क्या है भाई? 2000। जी डिस्क्रिप्शन कॉस्ट। जी भाई बताएं, कॉस्ट बताएं। 200। आपको नजर आ रहा है? इधर से नजर आ रहा है? अच्छा जी भाई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कब कैलकुलेट करूंगा भाई? इधर 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 क्या है नीचे? मोबाइल है। अच्छा 31 दिसंबर 2000 डेप्रीसिएशन। ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपने पूरा लिखना है। अच्छा भाई बताएं कैसे कैलकुलेट करूं? सर फॉर्मूला आपके सामने है, बुक वैल्यू बता दें, मल्टीप्लाई बाय 37%, और भाई पूरा साल इस्तेमाल हुआ, 12/12 ही करना पड़ेगा जी। 74। वो तेरी खैर जी 126। सर ये क्या आ गया? बुक जी जी नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, WDV भी कह सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, और कैरिंग अमाउंट भी कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे नाम होते हैं, सही है, एक चीज़ के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। 31 दिसंबर 19। अच्छा भैया अब बताएं दोबारा फिर डेप्रीसिएशन। 31 दिसंबर 2000 हमने एक साल की कर दी है कैलकुलेट। 31 दिसंबर 20। जी बोले भाई डेप्रीसिएशन। जी भाई अब क्या करूं? अगर तो स्ट्रेट भाई इधर 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 गौर से, अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो क्या करता बताएं भाई? फिर कॉस्ट पे ही रेट लगता और सेम आती, क्योंकि पहले साल भी एसेट 12 महीने इस्तेमाल किया और अगले साल भी मेरे भाई। तो सर जी ये करना पड़ेगा। ये फिर क्या? बुक वैल्यू बताएं, मल्टीप्लाई बाय, बोलें शाबाश, 466। ठीक है जी सर, बुक वैल्यू बता दें। एक मिनट, 79। शाबाश 38। सर 2 सालों की कर दी हमने, ठीक है भाई। 31 दिसंबर 2021। अब बताएं भाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भाई किस पे लगेगा? 79380 मल्टीप्लाई बाय 37%। 29173 37। जी सर 50009। वेरी गुड। ये आ गई सर बुक एट द एंड ऑफ द। जी भैया फिर डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 2022। जी भाई बोलें शाबाश। जी भैया 1850। जी भाई बोलें 31506। भाई नजर आ रहा है आपको इधर? शाबाश शाबाश, क्वेश्चन ना साथ साथ करें, एक दफा दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा भाई बुक 31 दिसंबर 2022। सर 31 दिसंबर डेप्रीसिएशन। जी बोलें शाबाश। जी भैया 1165। जी भाई रेसिडुअल वैल्यू भी जरा देख लें कितनी है। 1984।
भाई ये कितना आ गया 31 दिसंबर 2020। भाई सारे सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी हमने। अच्छा भाई बात सुने जरा, हमने एक रूल बनाया था क्या, एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट बुक वैल्यू शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द डन। देख लें, 1 रुपए का फर्क है ना, ले लेना मेरे से। अभी शायद वो होगा है ये मोइस को बड़ा परेशान हो रहा है। नहीं अच्छा भाई 31 दिसंबर 2023 के एंड पे बुक वैल्यू के बराबर क्या आ गई, और सॉरी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल क्या आ गई, बुक वैल्यू। डन भाई। तब मैंने कहा था ये रूल लिख लें, बाद में हर मेथड में प्रूव करते जाएंगे। तो ये वाला ये एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, पता है आपको। ये अकाउंटिंग वालों जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का पेपर देना है, ये बात देख लें आप भी गौर से। ये प्रूफ ये हर मेथड में रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ बुक वैल्यू किसके बराबर होगी, आंखें बंद करके लगा दें, ठीक है भाई, थप्पड़ चपेट नहीं किसी को, टिक, ठीक है। डन भाई, डन। अच्छा भाई ये होगा क्वेश्चन। जी भाई लेजेस भी बनाने हैं, लेजेस भी बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा भैया अच्छा भाई अगला क्वेश्चन जरा देखना, 26 नंबर कहता है, 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट सिर्फ 1 मिनट, कोई एक बच्चा भी परेशान हो सकता है ना। कहता एज्यूम द डेटा इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 6 नहीं 25, बट द एसेट इज परचेज। जी क्लास कब खत्म होगी, मुश्किल सवाल, 4:30 बजे इंशाल्लाह। बट द एसेट इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2000। यार आप लोग थक गए हैं, देखें मैं 3.5-4 घंटे उधर से आया, फिर रात भी सारी 2 दिन से जाग रहा हूँ, ठीक है, और आपकी एनर्जी लेवल इतनी डाउन हो जाती है जल्दी है। नहीं सर मैं फुल एनर्जेटिक हूँ। आपको एनर्जी लेवल कम लग रहा है। अच्छा भाई देखें भाई देखें, चुप 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 भैया, 1 अप्रैल 2019 एसेट कब परचेज किया, क्वेश्चन सारा सेम है भाई, फर्क किधर पड़ेगा। ये देखें भाई इधर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 9 बाय भाई। अब जब आपने ये किया ना तब ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम आएगा पहले से, और ये बुक वैल्यू ज्यादा होगी, जारी सी बात है। जब इसमें से मिसाल के तौर पे मैं 20,000 माइनस करूं और एक दफा 30,000 माइनस करूं, अगर 20 करूंगा इधर 180 आएगा, अगर 30,000 माइनस करूंगा इधर 170 आएगा, सही है भाई। चूंकि कम डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो ये 126 पहले जवाब आ रहा था, अब बता दो कितना आएगा। ये सारा चेंज हो जाएगा, फिर ये सारा चेंज हो जाएगा। चले मैं नहीं करवा रहा, बस इतना बता दो कितना आएगा। 14,555 भाई ये बताओ ना यार। अच्छा भाई अब बुक वैल्यू बता दो। 144 अच्छा अब ये चेंज हो जाएगा, ये 126 नहीं आएगा, 144,500। अब तो ऐसा पूरा साल यूज होगा ना, अब उसी तरह आगे, लेकिन बस बुक वैल्यू चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा फिर। डन। वही सर आएगा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन साल पूरे करने हैं आपने। ये 2023 के एंड पे अभी भी इसके कितने महीने पड़े होंगे, तो जब आप 3 महीने
इधर 24 में भी यूज कर लेंगे तो रेजिडुअल वैल्यू के, भाई ये ना टिक टिक ना करो, ये एंड पे आके जब 3 महीने आप 24 में भी इसका इंपैक्ट ले लेंगे किसका, डेप्रीसिएशन का, तो दिस इज इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू। डन, जो बुक वैल्यू आएगी। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अच्छा अब इसमें दोबारा एक दफा क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आना है फिर आपने भूल जाना है, दोबारा एक दफा भाई इस मेथड में क्या करना है, बुक वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगनी है। किस पे? अब मैं क्वेश्चन नंबर 27 करवाता हूं आपको, और क्वेश्चन नंबर 27 को आपने पता क्या करना है, जो मैं करवाऊंगा इसकी पिक लेके, सही है भाई, इसको क्या करेंगे आप, नहीं स्टोरी में नहीं लगाना, इसे इस स्टेटस में नहीं लगाना, इसको आपने ना अपने पास संभाल के रखना, कभी भूल जाए ना स्ट्रेट लाइन मेथड में और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्क क्या है, तो आपको फौरन याद आ जाएगा। ठीक है भैया। अब इधर ये करूंगा कैलकुलेशन, इधर स्ट्रेट लाइन की और इधर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। चलें 27 नंबर पढ़ें। कहता जी क्वेश्चन नंबर 27 में कहता ये स्टूडेंट खुद करें, नहीं चले रहने दें, मैं करता हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट है 100,000, सर रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स, और मेरे भाई डेट ऑफ परचेज क्या है, कितनी है भाई? अच्छा जी, अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, ये रिक्वायरमेंट पड़े, कहता कैलकुलेट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा इस पे तो रेट नहीं लगना, रेट जी स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट निकाल लें, 1 ओवर यूजफुल लाइफ वाले तरीके से निकाल लें, बेशक 1 ओवर यूजफुल लाइफ से निकाल लें। हम इसको जब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू वो वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे डेप्रीसिएशन जी। 1 ओवर यूजफुल लाइफ करें, शाबाश, 25% आएगा, 25% आएगा। और मेरे अजीज हम वतनों, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैसे आएगा? 1 माइनस क्या क्या डिवाइडेड बाय कॉस्ट, आगे शाबाश भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में 1 ओवर यूजफुल लाइफ वाले तरीके से काम नहीं चलेगा, ना ही डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, इससे काम नहीं चलना। तो भाई अगर रेट क्वेश्चन में ना दिया हो, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिख रहा हूं, तो रेट कैसे आएगा जी भाई? अच्छा मैंने ना इसको खत्म करवा दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। अच्छा भाई देखें असल में फॉर्मूला क्या है, चलें, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, अच्छा अब सुन लें, चुप कर जो। अच्छा मैंने इसको तुड़वाया था, मैंने क्या किया था, ये इसे क्या कहते हैं वैसे, स्क्वायर रूट। हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, हमने किस में कन्वर्ट किया था, किस में, 1/n कर दिया था, यानी हमने स्क्वायर रूट को तोड़ दिया था। क्या किया था हमने, मैंने कहा था इस तरह ना करें, आप माशाल्लाह कैलकुलेटर पे गलती करनी है, आपने इसको करना है 1 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, और देखें भाई सुने, ये n है ना, इसको जब तोड़ेंगे तो 1/n आएगा। इधर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी वो अहमद भाई कहते हैं सर इससे ना नजर नहीं आता बच्चों को सही, फिर नंबर ऑफ n रिप्रेजेंट कर रहा है भाई नंबर ऑफ, इधर आ जाएगा 1 ओवर, बड़ा मुश्किल n निकला है, अलीफ नंबर 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू
ओवर कॉस्ट 1 ओवर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा आप बताएं कैसे कैसे कैलकुलेट होगा? जी बोले शाह भाई। रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 10,000। जी भाई 10 कैलकुलेटर पे कर लें बेशक। और कॉस्ट कितनी है? 100,000 है। अच्छा भाई आप देखें n कितना है क्वेश्चन में, n कितना है? तो 1/4 होगा। जी बोलें शाबाश। 43.76%। राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ कर लो भाई, ठीक है। तो क्या पता चला, क्या पता चला मेरे भाइयों, जब मैं ढूंढने को निकला FAR1 का पता, तो क्या पता चला भाई? गलत नहीं, सही 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 पता चल गया ना। 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, नहीं कहते कॉस्ट। अच्छा, और इधर 1 बाय क्या कर देना है? n। सर ये किसके मुताबिक है? और लगे हाथों आपको भूल ना जाए, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी देख लें। स्ट्रेट लाइन 1 ओवर, अच्छा आप अकाउंटिंग वालों इधर FAR1 में तो 1 ओवर यूजफुल लाइफ से मैं करवा दूंगा, लेकिन आपने अगर वो रेट पूछेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आपने क्या करना है फिर? वो वाला फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ, आपने फिर उसको लेके चलना है अगर रेसिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो। ठीक है भैया, ये बात याद रखिएगा, दोनों चीजें पढ़ाने का ये फायदा हो जाता है। 1 जी इधर आ जाएगा 1 ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है सर, ये क्या आ जाएगा? रेट। ठीक है सर, डिफरेंस समझ आया है दोनों में? ये नोट कर लो भाई, नोट कर लो, ये अहम बात है। कर लिया नोट? स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना आया था भाई? जी बोलें 1 ओवर 4, 25%। डन। और इसमें कितना आया? 43.77। डन। मैं रेस कर रहा हूं, रेज कर रहा हूं। अब नहीं क्या इधर ही रहूं फिर? ऐसे ही खड़ा रहूं? अच्छा भाई, जी भाई, अच्छा जी, भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन चले जी। रिक्वायरमेंट पढ़े, कहता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ, 4 साल पूरे करने हैं, अंडर स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर तू अपने दिमाग को यकीन कर थोड़ा सा भी पॉजिटिव यूज कर लेना तो इंशाल्लाह तेरा सीए पहले अटेम्प्ट में होगा, अगर तू पढ़ेगा तो। ठीक है भाई, लेकिन वो तूने करना ही नहीं है। अकाउंटिंग में भी तेरा यही हाल थे, इस तरह की कोई बात हो जाए तो ऐसे तेरी खुशी होती है ना, और पढ़ाई की बात तुझे मौत पड़ती है साथ ही। अच्छा जी, अच्छा भाई डेट ऑफ परचेज बता दें। 1 अप्रैल कितों आ गई? 1 जनवरी 2016। और लाइफ कितनी है भाई? अब भाई रेट ना आपने गलत कैलकुलेट करवाया हो, वरना साल के एंड पे जौन सा मर्जी मेथड हो रेसिडुअल वैल्यू के बराबर जवाब आना चाहिए। अच्छा भाई स्ट्रेट लाइन मेथड पहले करने लगा हूं भाई मैं। जी भाई स्ट्रेट लाइन मेथड, और इधर साथ ही रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा वैसे तो बड़ी आसान सी बात है, वैसे तो बहुत आसान सी बात है। क्या वाला कि स्ट्रेट लाइन में तो साल के शुरू में एसेट परचेज हुआ, एक ही दफा फॉर्मूला लगाएं वही जवाब है। ठीक है,
बार बार करने की जरूरत, लेकिन कर लेना, हमने जरा कुछ प्रूफ भी तो करना है ना साथ। अगर यही सवाल पेपर में आता तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता है 1 साल का जो एक्सपेंस है वही आगे कैरी फॉरवर्ड होते रहना है, सेम आएगा। जी भाई लिखें डेट डिस्क्रिप और क्या लिखना है, अमाउंट। जी स्टूडेंट, वैसे मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, क्योंकि पहले साल की डेप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा आती है जितना अगले सालों से, तो ये आपने कहा तो बिल्कुल बराबर से तकसीम करने हैं अगर एक साल के ऊपर, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई। वो अगर बैठे ना जब आपको इस बारे में गुफ्तगू के लिए बुलाया जाएगा ना, स्टैंडर्ड में चीज़ें सही लिखी हैं कि नहीं, तो तब इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन आई के आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि मोई साहब को ज़रा बुलाएं, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह फिर उधर आप अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड की बात मान के चल लो हैं। ये फार्मूला है स्ट्रेट लाइन का सादा सादा, और ये रिड्यूसिंग का भी जो हम करेंगे। अच्छा आपको कौन सा लगता है, ये फिर इंशाल्लाह प्रूव करेंगे फिर, हैं जब थोड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, डेट डिस्क्रिप्शन, अच्छा भाई चले ये तो था मजाक, लेकिन असल में ना कौन सी एंटिटी ने कौन सा मेथड यूज करना है, ये क्या है, ये एंटिटी टू एंटिटी वेरी करता है। देखना पड़ेगा मार्केट में प्रैक्टिस क्या चल रही है। सही है भाई, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो ये नहीं है कि मेरा दिल कर रहा है मैं भी स्ट्रेट लाइन यूज कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा। मार्केट प्रैक्टिस भी देखनी पड़ेगी, सही है, कि वो कौन सा मेथड करनी है यूज। ऐसे नहीं होगा कि आपको 1 साल लगा कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जरा कम करते हैं प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा, अगले साल फिर चेंज कर लिया। आपने काउंटिंग में एक एमसीक्यूज किया होगा, एमसीक्यूज नहीं बल्कि पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने कि भाई एक मेथड से क्या दूसरे मेथड पे जाया जा सकता है। हाँ जाया जा सकता है, बट इफ इट गिव बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है, अगर वाकया ही नया मेथड जो है ये अच्छी प्रेजेंटेशन दे या अच्छा लगे, सही, अच्छा ये नहीं लगा कि दिखने में अच्छा लग रहा है, डेप्रिसिएशन कम आई तो प्रॉफिट, ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर वाकया ही एंटिटी की मजबूरी हो, सही है। बाकी इंडस्ट्री आपने गलत मेथड चूज कर लिया, बाकी इंडस्ट्री कुछ और कर रही थी, आपने स्ट्रेट लाइन किया, बाकी इंडस्ट्री रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चल रही थी और आपको भी रिड्यूसिंग पे चलना चाहिए था। अगर आप लॉजिकली प्रूव कर सके, सही है, कि ये वाली प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी है, गुड्डू उठ जा, कि ये वाली प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी है, हाँ फिर कर सकते हो। सही है भाई, अगर आपके एमसीक्यूज आ गया काउंटिंग में, क्या एक मेथड से दूसरे में जाया जा सकता है, आपने कहना यस इफ इट गिव्स बेटर या फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है भाई। अगर ये कहे कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कम करने, तो ये बात क्या है भाई, गलत है, लफ्ज याद करने। अच्छा डिस्क्रिप्शन और जी भाई बताएं भाई कॉस्ट कितनी है। सबसे पहले 1 जनवरी 2016 डिस्क्रिप्शन कॉस्ट, जी बोलने शाबाश, एक क्या लाख, ठीक है भाई। अच्छा भाई, और इधर क्या आएगा 31 जनवरी 2016, इधर क्या आ गया डेप्रिसिएशन, ओ सॉरी, अच्छा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जी बोले भाई 100,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ भी कर सकता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है स्ट्रेट लाइन में, आपकी मर्जी है, जो सा मर्जी लगा लें, आपकी क्या है भाई मर्जी है जी। ये वाला लगा लूं कि रेट वाला लगाऊं, जैसे आप कहते हैं रेट वाला लगाते हैं ना, जरा दोनों पक्के हो जाएंगे जी। कॉस्ट बताएं कितनी है, माइनस डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय रेट करना है, माइनस 10,000 जी। रेट बताएं कितना है, जी कितना भाई, 222, डन। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा मेरे भाई 31 दिसंबर 2016 पे बुक वैल्यू कितनी आई भाई, 77,000। भाई गौर से सुनना है,
ये वैसे जरूरत नहीं है क्वेश्चन करवाने की, लेकिन सुन लें कॉन्सेप्ट अच्छा होगा जी भाई। सेम 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 नहीं सेम 22,500 फिर एक दफा लिख लेना। जी गुजारा तो बहुत हो ही सकता है, गुजारे का तो कोई मसला नहीं है, वो तो ना पढ़े FAR 1 जरूरी थोड़ी है, गुजारा तो हो ही रहा है, कौन सा मर जाएंगे FAR 1 पढ़े बगैर। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? 31 दिसंबर 2017। बहुत सारी चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है, तो करें फिर क्यों नहीं करते जी। जी भाई 31 दिसंबर 2018 डेप्रिसिएशन। अब ये फॉर्मूला पक्का हो गया ना? क्या फॉर्मूला है फिर? कॉस्ट जी भाई, जी बोले शाबाश, जी भाई बोले 32,000 जी भैया। ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2000, आगे आए भाई 31 दिसंबर 2019। ये क्या है भाई? डेप्रिसिएशन। जी बोले भाई, जी बोल लें 4 साल पूरे हो गए। देखें ये बराबर है किसके? ठीक है भाई, ये बराबर किसके है भाई? इधर वैसे ही लिख दूं, वैसे ही ये ले वैसे ही लिखा है, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू। ठीक है भाई, इधर आ। अच्छा भाई डेट सेम 1 जनवरी 2016। जी भाई कॉस्ट कितनी है भैया? अच्छा भाई अब बताएं जरा 31 दिसंबर 16 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? भाई बताएं बताएं शाबाश। बुक वैल्यू सेम है किसके? कॉस्ट के मल्टीप्लाई बाय रेट। भाई जिसको याद भूल गया ये कैसे है वो फिर बादाम खाए, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट, आपको याद होगा शायद C9 थी शायद, मैंने कहा भाई बादाम खाया कर तुझे चीज़ें याद भूल जाती हैं। 3 दिन के बाद फिर वही हाल। मैंने कहा तू बादाम खाता? कहता सर अब तो मैंने बादाम भी खाना शुरू कर दिए। मैंने कहा पढ़ता कितनी देर है? कहता सर पढ़ता नहीं हूँ मैं। तो भाई बादाम के साथ साथ पढ़ना भी है, दोनों काम करने हैं। ये नहीं कि बादाम खाएं तो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। भाई पढ़ना तो है ना, बोलें 43770। बादाम खाने का क्या फायदा है? कुछ चीजें कर लेते हैं फायदा ना भी हो तो। मोई साहब समझ गया तू? अच्छा जी भाई बुक वैल्यू बता दें। 5623। अच्छा भाई इसका मुझे फॉर्मूला भी बताएं, इसका मुझे फॉर्मूला बताएं। कॉस्ट सॉरी 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 मल्टीप्लाई बाय ये फॉर्मूला है किसका? ये देखें ये ठीक है यार, ये देखें अब याद तो याद नहीं भूलना चाहिए ये। जी भैया बुक वैल्यू आ गई। अच्छा जी 31 दिसंबर 16 पे गए तो भाई फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भाई कैसे कैलकुलेट करूंगा? ये फॉर्मूला देखें, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई, बुक वैल्यू बताएं 56230 मल्टीप्लाई बाय 43.77%। जी बोल रहे 246
जी बोलें बोलें 24 316। अच्छा जी, ये क्या आ गया बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 पे, 31 दिसंबर 18 पे क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा भाई आप कहेंगे सर जी ये डेप्रिसिएशन की वर्किंग जो आप इधर करवाते थे ऑन ओपनिंग एडिशन और डिस्पोजल, यस सर ऑन डिस्पोजल, भाई वो 1 साल की होती थी ना, इसलिए ये वाली वर्किंग नहीं था करता। आज तो बहुत सारे सालों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना पड़ रहा है। जी बोलें शाबाश। फॉर्मूला देखें भाई, बुक वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई बाय, बोलने जागो 13, जी बोलने 1777, जी बुक 31 दिसंबर 18, भैया 31 दिसंबर 19 पे बताएं डेप्रीसिएशन। भाई देखें 17779 मल्टीप्लाई बाय बुक वैल्यू यही है ना। जी भाई बोलें 7782, अच्छा 82 कर लें। जी भाई कितना 999 मतलब 997, राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। सर अगर इस तरह हम एग्जाम में करेंगे तो हमारे मार्क्स काटेगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, 0.5 भी नहीं काटेगा। ठीक है सर, ये रेजिडुअल वैल्यू के बराबर है ऑलमोस्ट, राउंडिंग ऑफ की वजह से 1-2 रुपए का फर्क आ रहा है। भाई अब आपको ये पता चला है इस मेथड में और इसमें क्या फर्क है, ये पता चला, देख लें। डन 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 डन। अच्छा भाई अब देखें, अब मैंने ना जब क्वेश्चन करवाने हैं ना आपको, अब गौर से देखना है आपने। अब जब हमने क्वेश्चन करना है, कुछ हम करेंगे कुछ आप करेंगे फिर हम करेंगे, मतलब आज एक आधा मैं करवाता हूं आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला जिसमें डिस्पोजल भी होगी, फिर इंशाल्लाह हम होमवर्क करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद भाई अगले दिन आके एक आधा फिर करवाऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन होमवर्क करके आना है यार, ये जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना ये गलत है, ये गलत बात है, इस तरह आपको फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा सोच लें, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे भाई। भाई जो ओके ये कैप जिन्होंने पहनी है जी समझ आ रही है आपको, अच्छा जी भाई डन, ये नोट कर लें सारा। हाँ 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 भाई सुने, अब बात सुन लें जरा। 1 साल उसने हमें, जिस तरह हमने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन नहीं किया, ओपनिंग एसेट्स दिए हैं, एडिशंस भी हैं और डिस्पोजल्स भी हैं, सही है भाई। एडिशन पे तो मसला नहीं है, डेप्रिसिएशन वैसे निकलनी है जैसे, क्योंकि पहला साल है ना, कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम आनी है। जरा मुझे बताएं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, वैसी बात कर रहा हूं थोड़ी सी। इधर जो हम वर्किंग करते थे कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द, वो 1 साल की होती थी ना, इधर तो बहुत सारे सालों की है, और ठीक है ना। अच्छा इधर हम ओन ओपनिंग एसेट्स पे अलहदा कैलकुलेट करते थे, एडिशंस पे अलहदा और डिस्पोजल पे। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो ओन ओपनिंग एसेट की कॉस्ट माइनस एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, यानी डिस्पोजल की भी कॉस्ट। एग्री करते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा सर जी,
देखें इधर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होनी है बुक वैल्यू पे, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या करना पड़ेगा? अभी मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, ना ही क्वेश्चन करवा रहा, अभी वैसी वैसी थोड़ी बात कर रहा हूं। आपको पता है बुक वैल्यू पे रेट लगना है, तो हमें वैसी वैसी थोड़ी सी बात कर रहा हूं, हमें ओन ओपनिंग एसेट्स पर जब हमें डिस्पोजल भी हुई क्वेश्चन में या ना भी हुई, तो ओन ओपनिंग एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट पे रेट लगा दूं मैं? कहता हाँ, सारी रात रोंदे रे भाई। हमें WDV यानी बुक का वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उस पर रेट लगाऊंगा। डन डन। ये बात याद रखना, जब ओन ओपनिंग एसेट्स आएंगे, किस में आएंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। तो सर हमें ओन ओपनिंग एसेट्स की बुक वैल्यू कैलकुलेट, रो किसे जमाइया ले रहा, रो किसे, रो किसे। अच्छा डन। अब क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कर लें, देख लें। अच्छा जी, मेरी मर्जी है, तो फिर मैं तो कहूंगा ये बैठे 7-8 बजे तक की देरी। अच्छा, और नहीं 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 भाई ठीक। अच्छा भाई, एक बात सुनिए जरा, एक बात तो सुनिए जरा। एक आपको शॉर्टकट बताऊं, अकाउंटिंग में पढ़ा शायद ना हो आपने, ये पढ़ा हो पता नहीं, चलें आपने पढ़ा हुआ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक शॉर्टकट है जो हमें तुरंत कहते हैं, जो हमें फौरन क्या, नेट बुक वैल्यू का पता दे देगा। किसका तुरंत पता दे देगा? नेट बुक वैल्यू का पता दे देगा। ठीक है, वो मेथड कहां यूज करना है हमने, वो मैं आपको बताता हूं बाद में। पहले ये बताएं, वो थोड़ा सा देखें कैसे कैलकुलेट करते थे हम। सर वो हम कैलकुलेट करते थे शॉर्टकट, शॉर्टकट किस चीज का शॉर्टकट है? भाई एक चीज याद रखिएगा, डेप्रीसिएशन में ना, हर डेप्रीसिएशन में जितने भी मेथड्स हैं उनकी अगर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन फाइंड करनी हो ना, हम शॉर्टकट किस पे लगाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पे। स्ट्रेट लाइन में यही किया था, 1 साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखा, 1 साल का डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लिखा, मल्टीप्लाई बाय जितने साल इस्तेमाल हुआ उससे मल्टीप्लाई की, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ गई। हर मेथड में ऐसे ही होगा, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऐसे है जिसपे हम शॉर्टकट सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे और उस शॉर्टकट से हम नेट बुक वैल्यू निकालेंगे। जब वो निकाल ली तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू होती है, या फिर कॉस्ट माइनस नेट बुक वैल्यू इक्वल होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाने लगा हूं, शॉर्टकट ऑफ बुक वैल्यू इन रिड्यूसिंग बैलेंस सुनिएगा जरा बाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नेट रेट, और जितनी देर की आपको जिस जोन से वाले साल के एंड पे, या जितनी देर की आपको जिस डेट पे, उतने साल इकट्ठे करके इधर लिख दें। आपको मिसाल के तौर पे चौथे साल के एंड पे चाहिए, सॉरी शाबाश शाबाश, बच्चे अभी अभी पास करके आए हैं भाई। कॉस्ट ठीक है भैया। अच्छा अब सवाल क्या पैदा होता है, सर ये नेट रेट किस बला का नाम है? भाई वैसे रेट 100% है, क्वेश्चन में जो रेट दिया है वो कितना है? 43.77। ये माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट रेट कैसे आएगा? 100 माइनस 43.77 कितना आया भाई? 56.323%। ये आपके पास क्या आ गया भाई? नेट रेट। अच्छा अब आपने बताना है भाई,
भाई डेप्रीसिएशन का रेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 25%। बताइए नेट रेट कितना है। मैं एग्जांपल्स करवाता हूं आपको। जी भाई एग्जांपल्स करवाता हूं भाई डेप्रीसिएशन रेट इज 30%। जी मुझे आपने बताना है क्या नेट रेट 70%। डन जी। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 भाई डेप्रीसिएशन रेट है ये भाई, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए है फॉर्मूला। सुन ले भाई, जिसने गौर से नहीं ना सुना, ये बड़ी अहम बात से वो मुस्तफीद नहीं होगा, ये अहम बात है। ये है 22%। नेट रेट बता दे कोई। डन। एग्जाम्पल 3 भाई डेप्रीसिएशन रेट कितनी है, क्या है 33%। नेट रेट बता दें। अच्छा ये नेट रेट कहीं लिखा नहीं हुआ, हम ऐसे ही बस हम इसे नेट रेट का नाम दे दिया मैंने, ठीक है 67%। डन भाई। नेट रेट कैलकुलेट कर लेंगे आप, इसका बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह इसका, ये सीख लें, अभी ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अच्छा भाई अब मुझे बता दें इस क्वेश्चन में कॉस कितनी है, कॉस कितनी है 100। अच्छा 1 भाई नेट रेट कितना है इस क्वेश्चन में 43.77। क्वेश्चन के अंदर डेप्रीसिएशन का रेट है, वो 100 से माइनस करेंगे तो नेट रेट कितना भाई 5। अच्छा इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, इसको 0.70, 0.78, 0.67, ठीक है। तो मुझे बताएं अगर परसेंटेज में लिखना है परसेंटेज में लिखने मसला नहीं है। 0.56 अगर 4 की पार, इसका मतलब क्या है कितने साल के एंड में नेट बुक वैल्यू चाहिए, करें कैलकुलेट। 999, ये देखें ये बराबर आ गई है, ये और ये बराबर है। डन ठीक है। देखें थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा राउंड ऑफ की वजह से, राउंडिंग ऑफ की वजह से, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई छोड़ें, आप कहते हैं सर हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी आसानी से कैसे निकल आई है जी। अच्छा जी। अच्छा भाई अच्छा सुने, अच्छा भाई दूसरे साल के एंड पे कैलकुलेट कर दें। इधर क्या लिखूं भाई, नेट बुक वैल्यू कब कैलकुलेट करें, तो इधर क्या लिखूंगा दूसरे साल के एंड पे करनी है जी बताएं। 3-1, ये फिर अहम बातें कौन बताएगा। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, ये फिर आप किसी से पूछते जाएं आप। जी जी वो आप बता। 3-1, ये यूट्यूब पे भी लेक्चर आ जाएगा। 3-1 हाँ हाँ बोल। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे आए नहीं सारे नहीं आएंगे, ये अभी शुरू वाले। 31618 देखें भाई, ये दूसरे साल के एंड पे कितनी है नेटबुक वैल्यू, ये दूसरे साल के एंड पे सुन ले भाई, ये दूसरे साल के एंड पे नेटबुक वैल्यू बता दें कितनी है। आ गई भाई, इस तरह भी आ गई। पहले साल के एंड पे बता दें, पहले साल के एंड पे बताएं, मैं बताता हूं तुम्हें, आता हूं मैं इधर। कितना 5-6 आ गई भाई। तीसरे साल के एंड पे बता दें ताकि आपके कोई जहन में कोई क्वेश्चन ना रहे, डाउट्स ना रहे। 1,777 8-9, जो 9 कर लें कोई मसला नहीं, 1-2 रुपए का मसला नहीं है। चल आ गई। 2 साल 5 महीने बता दें किस तरह ये देखें 2 साल प्लस 5/12 जी बोलें शाबाश। जो कितने आई 48
248। भाई ये समझ आया? नेट बुक वैल्यू शॉर्टकट तरीके से निकालना समझ आया? आ गया, देख लें। डन। अच्छा भाई, अब क्या करें? अब क्या करें भाई? सुन ले छिट्टी के लिए। अब देखें भाई, अगर मैं आपसे कहूं ये तो है भाई नेट बुक वैल्यू, ये क्या है? ये है नेट बुक वैल्यू। अगर मैं कहूं मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें, तो किस तरह? तो भाई कॉस्ट माइनस, बता दें। अच्छा ये छोड़ें, आप ना तीसरे साल के एंड पे बताइएगा जरा, क्योंकि इधर से कंपैरिजन भी हो जाएगा ना। जी बताएं, बोलें। 1777। जी कॉस्ट कितनी है? और अच्छा, इसमें एक मसला होगा, इसमें रेजिडुअल वैल्यू, इसमें वो रेजिडुअल वैल्यू वाला मसला होगा। अच्छा चलें एक दफा कैलकुलेट करके बताएं। 8,222 तो नहीं होगा। अच्छा सही है, सही है। अच्छा ये क्या आ गया भाई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा अब इस तरह करें, अच्छा अब इस तरह करें भाई, ये आपके पास क्या आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर इसको ये तीसरे साल के एंड पे निकाली है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने बुक वैल्यू कब निकाली? तीसरे साल के एंड पे। ऐसे ही है ना? तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जारी बात है तीसरे साल के एंड पे आई होगी। ये हमने शॉर्टकट से निकाली। इसको, इसको और इसको तीनों को प्लस करें, जो डेप्रिसिएशन है सेम आ गई। डन। इस तरह भी आ सकती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सुनिएगा, सुनिएगा, अगर हम कॉस्ट को नेट रेट निकाल लें, नेट रेट, हमजा, हमजा नाम तुम्हारा? तलहा। हाँ भी तलहा, अगर कॉस्ट, भाई सुन लें, गौर से सुने, अगर हम कॉस्ट को नेट रेट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और जिस साल के एंड पे हमें नेट बुक वैल्यू चाहिए, वो इसकी पावर इधर लिखते हैं। इधर एक बात का ख्याल करना, ये नेट के ऊपर ये वैल्यू है, ये पावर है, ठीक है, इसके साथ नहीं है ये। तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, और कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू है। हमारे पास नेट बुक वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड निकाल लेंगे रीअरेंज करके। डन है। इधर किसी को अगर कोई मसला हो, अगर इधर किसी को कोई मसला हो, इधर तक कोई मसला? डन भाई। भाई आप जो पहले दिन आए हैं, डन, देख लो। एक क्वेश्चन करवाऊं अब मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। एक क्वेश्चन यार, इतनी वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं तो वैसे थोड़ी होगा। नहीं नहीं नहीं, चुप चुप चुप। क्वेश्चन नंबर 28 करना, देखें जरा, ये तो 2-3 मिनट में हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 28 का तो मसला ही नहीं है, ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। ये मैं रेस कर दूं, ये चीजें नोट कर लें, ये वाली, ये इंशाल्लाह काम आनी है, हमारा टाइम सेव होगा। जी वो भी करवाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है ना गुड्डू, वो भी करवाता हूँ, टेंशन है। हाँ हाँ, सब इंशाल्लाह आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ने हैं ना। अच्छा भाई सुने भाई, अच्छा भाई 28 नंबर क्वेश्चन में कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन बुक्स ऑफ रहील भाई एज ऑन 1 Jan 2015। एसेट अकाउंट भी दिया है, उसका एसेट की ये कॉस्ट है भाई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। यानी इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं, अब आप थोड़े से बड़े हुए हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं, FAR1 की क्लास में, तो भाई नेट बुक वैल्यू की बता सकते हैं मुझे कितनी है? ओपनिंग 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 भाई, लाइक विद लाइक कंपैरिजन होता है ना। ओपनिंग का डेटा दिया तो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, इसके नीचे ना
इसके नीचे, अच्छा इधर नहीं लिख सकता मैं, चलिए आप इधर लिखें भाई 30,000। क्या लिखें? नेट बुक वैल्यू कितनी है? 30,000। लिखें लिखें लिखें, शाबाश। नेट बुक वैल्यू कितनी है भाई? कहता एडिशन ऑफ 15,000 टुक प्लेस ऑन 1 March 2000, रेट इज 20% ऑन। भाई जब कहे ना WDV मेथड, इसका मतलब क्या है? बुक वैल्यू पे रेट लगना है। किस मेथड की बात की जा रही है? लिखें, देखें ना, कहता है रेट लगाओ कॉस्ट पे, तो किस मेथड की बात है? स्ट्रेट लाइन की। अगर कहे WDV मेथड पे रेट लगाओ, सॉरी WDV रेट इज 20% ऑन, किस 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 पे? तो सोचें 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 सोचें, किस मेथड में WDV पे यानी बुक वैल्यू पे रेट लगता है? शाबाश शाबाश, डन। अच्छा भाई, अब भाई रिक्वायरमेंट में एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने बनाना है। क्या बनाना है भाई? बना लेते हैं सर, कोई मसला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 28। एसेट अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनना है जैसे बचपन में बनाते थे। जिसने अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, देख के किए हैं, उसको क्या किस पे बनाते थे किस पे नहीं? जी भाई। अच्छा भाई, दूसरों को ना कहें कि यार तुमने नहीं किए, तुम्हारी बात कर रहे हैं। खुद को देखते हैं, ठीक है? खुद को देखते हैं हमेशा। नहीं नहीं, ये कॉस्ट भी बनेगा, कॉस्ट भी अकाउंट बना रहे हैं, वो भी बनाएंगे। जब भी कोई अच्छी बात करे तो मतलब तो कहें ये दूसरे के लिए है, ठीक है? और जब भी कोई इस तरह पैड़ी नहीं, पैड़ी इसमें क्या है? जब भी कोई ना भैया आपने होमवर्क करके आना है, तुम क्यों, तो साथ वाले के नहीं आना, तुम्हें कह रहे हैं सर, क्या ना मेरे लिए हो रही है। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं मुझे और आपको, ऐसे ही है भाई, 2 दी हैं माशाल्लाह सबको। तो भाई एक आंख अल्लाह ने इसलिए दी है कि मैं दूसरों की अच्छाइयाँ देखूं, दूसरी आंख इसलिए दी है अपनी बुराइयां देखूं। हमारा उल्टा काम है, अपनी अच्छाइयाँ देखते हैं और दूसरों की। 2 कान मुझे और आपको अल्लाह ने दिए। एक कान इसलिए दिया है कि दूसरों की अच्छाइयाँ सुनूं, और कान इसलिए दूसरों की गीबत करने, गीबतें सुनने के लिए नहीं दिया हुआ, सही है? बल्कि जो मेरे अंदर कमियां हैं उसको मैंने बेहतर करना है भाई, ठीक है? लेकिन हमारा उल्टा काम है, दूसरों की सारा दिन गीबत, दूसरों को बुरा भला। कहते सर वो दूसरा कर रहा है तो मैं अब क्या करूं, मैं तो अंदर बैठा ही था ना, थोड़ी सी तीली लगानी है बस। भाई आप उठ जाएं उधर से, ये हम कर सकते हैं। क्या अनएथिकल होगा? तो गीबत करना एथिकल है, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है। सोचें जरा, इस बात को खा सकते हैं आप? तो फिर सोचें भाई, इस बात को सोचा करें थोड़ा सा। गीबत ना किसी की किया करें, क्योंकि किसी में की बुराई देखें तो वो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, उसके लिए दुआ करें अल्लाह। ऐसे भी होता है, अगर किसी की बुराई मैं और आप देखते हैं और दूसरों को बताते हैं ना, तो एक दिन आएगा कि वो बुराई मेरे अंदर आ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह तो ठीक है, अल्लाह से तौबा करें, लेकिन ये बात जो है ना, इसको समझें, ये मेरे अंदर आ जाएगी। जी ट्राई टू बिल्कुल अंडरस्टैंड। जी भाई, एसेट की कॉस्ट बता दें। पहले किसी दौर में साथ तरबियत भी किया करते थे। अच्छा भाई, 50,000 कितनी है भाई एसेट की कॉस्ट? भाई ये अकाउंट किस पे बन रहा है? मैंने अकाउंट कॉस्ट पे ही बना रहा हूं, मेथड चेंज किया है, अकाउंट कॉस्ट पे ही बना रहा हूं अभी भी। जी भैया, और इधर कितने से बीडी आएगी भाई? 20,000, ठीक है भाई। कहता है एडिशन 15,000 की हुई ऑन फर्स्ट। जी भाई, ये तो फर्स्ट जैन की बातें हैं ना। अच्छा भाई, 1 मार्च 2015 पे क्या हुआ? एडिशन आई, कितने की भैया? कितने की? 15। क्वेश्चन में मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे डिस्पोजल नहीं मिली, तो क्या करूं फिर?
भाई क्या करूं, कुछ भी नहीं करना, क्या करूं मैं। अच्छा भैया, अच्छा भाई अब मुझे बता दें कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द एंडेड, बताएं बताएं बताएं, 31 दिसंबर 2000। जी भाई, ऑन ओपनिंग एसेट्स। भाई ये मुझे जरा बात बताएं, ऑन ओपनिंग एसेट्स चले लिख लें, आगे लिखें ऑन एडिशंस। अच्छा एक बात बताएं, इधर मैंने लिख तो लिया ऑन ओपनिंग एसेट्स, लेकिन मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए क्या 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 चाहिए मुझे इधर। नेट याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, इसे रट लें भाई। ऑन ओपनिंग एसेट्स पे इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसकी मुझे बुक वैल्यू चाहिए। कैसे आएगी, सॉरी 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 सॉरी, कॉस्ट माइनस डन। अच्छा जी बताएं जी, ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? 50,000 क्या है? अच्छा चलें, कॉस्ट और माइनस ओपनिंग 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 ओपनिंग। आप बताएं भाई, क्या रेट से मल्टीप्लाई करूं? कितना? अच्छा जी 20%, 6,000 रुपीज में क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अच्छा भाई एडिशंस पे बता दें, 15,000। भाई इधर भी मेरा दिल चाह रहा है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करूं, करता हूं नहीं जी कर लेता हूं। 15,000 माइनस 0 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है नहीं, ठीक है, याद रहे ना, मल्टीप्लाई बाय और पूरा साल। ये रेट पूरे साल का है भाई, ये पूरे साल का रेट है। बताएं एसेट कब परचेज किया? ये भूल जाना है आपने, ये भूलना है आपने लाजमी, साथ ही लिख लिया करें इधर। जी बोलें 20। जी भाई इसकी एंट्री बताएं जो डेप्रिसिएशन की नॉर्मल है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड ये रहा जी। ठीक है भाई, इधर क्या आएगा? डन, क्वेश्चन खत्म। जी भाई क्लोजिंग बता दें, 31 दिसंबर डन, और इधर क्लोजिंग बताएं जी। डन, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ये करवा दूं 29 बस। अच्छा चले इस तरह कर लें, 4:30 तक बैठ जाएं बस, 15 मिनट हुआ। जी जी तेरे जब आए ना टेस्ट में नंबर कम, तो मैंने इधर तुझे स्टेज पे बुलाना है फिर। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई,
ये जल्दी हो जाना है। ये 30 वाला तो हो जाना, इसमें मसला नहीं है। 29 हो गया था। 20 नहीं देखें भाई, बात सुने, 29 हो गया था। ट्वेंटी 29 होमवर्क दिया था मैंने। सर आपने फार्मूला भी बताया था। 29 में ना मुझे सिर्फ एक चीज बताने दे, जिधर बच्चे गलती करेंगे। गलती बताता हूँ बस, क्वेश्चन नहीं पूरा करवा रहा, सिर्फ गलती बता रहा हूँ, सिर्फ गलती बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा। भाई देखें, मिस्टर तैमूर ने बिजनेस कब स्टार्ट किया? जनवरी 2009 में। उसने डिस्क्लोज किया फॉलोइंग डाटा, अपने 3 सालों का डाटा उसने आपको बताया। कहता है जी ईयर एंड दिसंबर पे आपने एसेट 1 लिया और भाई 30,000 का 1 जनवरी 2009 पे, और दूसरा एसेट उसने कब लिया भाई? 1 जुलाई 2009 पे। डन भाई। अच्छा जी, अब जरा मुझे बताएं इसकी कोई और मेथड कौन सा है भैया? अच्छा देखें देखें देखें, शाबाश, जल्दी हो जाएगा। बीडी कोई है नहीं, इधर भी कोई ओपनिंग। अच्छा भाई, एडिशंस हैं, एडिशंस हैं। आप सुने भाई, सबसे पहले हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 2009 की। अच्छा जी भाई, एडिशंस बताएं, जल्दी करें, शाबाश। एक है जी 30,000 1 जनवरी 2009 पे, कितने की है? 30,000 की। और भाई एक है 1 डन। सिर्फ पहले साल का यही डेटा है। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं, ओन ओपनिंग एसेट है ही नहीं, है ही नहीं ना, तो एडिशंस ही होनी है फिर। एडिशंस ही है, एडिशंस की वर्किंग कर लें बस। ऑन डिस्पोजल भी नहीं है जी, बताएं शाबाश भाई। 30,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें, बुक वैल्यू बराबर है किसके? कॉस्ट के। जी बोले शाबाश। मैं इधर जीरो लिखूंगा, मैं जान के लिखूंगा जीरो, आप भूल ना जाएं। बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो है ही नहीं क्वेश्चन में यार, तो रोकता ही नहीं है इसे, जैसे आई साथ ही। अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय, ये कौन है चंडमार? यार अजीब बंदे हो यार, क्या तुम। अच्छा जी, कितना आया भाई? और भाई दूसरा एसेट कितने का है भाई, ये बताएं शाबाश। भाई ये मैं जीरो क्यों लिख रहा हूं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है ना। मल्टीप्लाई बाय जी भाई, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है? 3500 जी भाई, 3500 कितना भाई? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? ठीक है जी, और तो कुछ भी नहीं है जी, बोले 40,000। कुछ हो भी तो आपने कहना सर अब नहीं, हमारी तरफ से अब जो मर्जी। डन भाई, पहला साल खत्म। अगले साल को सिर्फ एक बात बतानी है, बाकी आप कर लेंगे। भाई इधर आए जरा, इधर ये ओपनिंग बनेगा, और भाई इधर यही क्या होगा? सर पहला साल कंप्लीट हो चुका है, अब आपने करनी है वर्किंग 2000। जी सर, अब मुझे बताएं, अब कोई ओपनिंग होगा? अब होगा, अब ओपनिंग होगा भाई। करें ऑन। जी सर, अब मुझे बताएं, आपको इधर क्या चाहिए? आपको बीवी नेट बुक वैल्यू चाहिए? जी बताएं जरा, कैसे बुक वैल्यू कैसे आएगी बताएं।
भाई पहला एसेट कितने का आपने खरीदा? 30,000 का, उसकी डेप्रीसिएशन बता दें जी भाई। बल्कि भाई देखें हमारे पास ओपनिंग एसेट्स कितने के पड़े हुए हैं, गलत हो गया ना, ऑन ओपनिंग एसेट्स कितने के हैं भाई? 30,000। ये है कॉस्ट, ये क्या है? कॉस्ट माइनस, जी बोलें शाबाश, कॉस्ट कितनी है भैया? 40,000 माइनस, जी सर ये पूरा साल यूज हुए, मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना? डन भाई। ऑन एडिशंस अगला साल आप खुद कर लेंगे। अब एडिशंस पे बता दें, एडिशन इस साल की बताएं 50,000। जी भाई एडिशन बताएं भाई, इधर लिखें साथ ही जी। 1 अप्रैल, अप्रैल नहीं बेटा, 50,000 जी भाई 50,000 भाई 50,000 कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट आज परचेज किया है तो एडिशन, एडिशन भाई एडिशन, मल्टीप्लाई बाय, जी बोलें शाबाश, 9/12 भी तो करना है, जी बोलें शाबाश। भाई इधर आएगा 90,000, इधर बताएं डेप्रीसिएशन 7,400, जी बोलें क्लोजिंग कितना आया? भाई अगले साल ओपनिंग पे कितनी आएगी? ये अगले साल का ओपनिंग बनेगा 90,000 और एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग क्या बनेगा? 10,900। इस पे रेट लगेगा। ये कौन सा मेथड है भाई? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आज की आखिरी बात जो 1 मिनट में बता दूंगा बस, एक मिनट में बताऊंगा बस। एक दो मिनट में, 1-2 मिनट में बस। मैंने कहा था 4:30 पे क्लास छोड़ दूंगा, अभी 4:18 है, 4:20 पे इंशाल्लाह। भाई ये किसी ने लोड करना है तो कर ले। भाई अभी ना अभी क्या उसका नाम है, आप ना इजी लेते हैं इन चीज़ों को कि सर ये तो हमें आता है, ये चीज़ें जब ज़्यादा आगे जाएंगे तो फिर भूलनी है आपको। अभी गौर से जो नहीं ना पढ़ रहा फिर वो पछताएगा। तलहा नसीर साहब, अच्छा जी अब मेरी बात सुने भाई, अब ये क्वेश्चन कोई नहीं है पेपर में, मैं वैसे एज यू सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है इसका डाटा कोई नहीं है, मैं खुद बना रहा हूं खुद। ये हमने कैलकुलेट करना है ऑन ओपनिंग एसेट्स पे। क्या एक मिसाल के तौर पे डिस्पोजल भी क्वेश्चन में आ गई। क्या आ गई भाई? डिस्पोजल भी क्वेश्चन में। तो ओपनिंग एसेट्स हम स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे? ऑन ओपनिंग एसेट्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। हम स्ट्रेट लाइन में इधर कॉस्ट लेते थे ओपनिंग की, कॉस्ट माइनस करते थे डिस्पोजल की। इधर क्या करना पड़ेगा सर जी? इधर क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे ओपनिंग की कॉस्ट है 1 लाख माइनस 20,000 है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। इसकी भी बुक वैल्यू चाहिए। ये गलती करनी है आपने। इसकी क्या चाहिए भाई? मिसाल के तौर पे जो एसेट जा रहा है, जाने वाले की कॉस्ट है मिसाल के तौर पे 15,000 और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम कर लेंगे। 2 मेथड हैं अब, एक बड़े वाला एक शॉर्टकट। चलें जरा करें। एक एसेट है हमने परचेज किया फर्स्ट मार्च 2017 पे, सही है भाई?
और हमने बेचा सर उससे, जिसकी कॉस्ट लिखी हुई है मैंने, और सर रेट 10% कर लें बेशक। अच्छा जी, और 30 जून 2020 पे वो एसेट बेच दिया, ठीक है भाई। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%। नेट बुक वैल्यू कोई बता सकता है मुझे इसकी? डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, मसला ही कोई नहीं। ऐसे ऐसे इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताएं, कॉस्ट ये है ना, कॉस्ट 15,000 है, रेट है 10%। ये मैंने थोड़ा ये देख, आपने महीने गिनने हैं अब, 2018 पूरा, 19 पूरा, इसके 10 महीने और इसके 6 महीने, 3 साल 4 महीने। भाई देखें कॉस्ट कितनी है। ये अहम बात है, प्लीज ये सुन लें, ये बहुत अहम बात है। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे आपका दिल करेगा मैं और क्वेश्चन करूं। अच्छा जी भाई, कॉस्ट बताएं, नेट रेट से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर एन ले लेना है। एन क्या है? जितनी देर की चाहिए जी। बोले भाई कॉस्ट है 15,000 जी, नेट रेट बताएं भाई, 0.9 कर दो, 90। भाई एन क्या है? कैसे एन कैसे कैलकुलेट किया आपने? 3 साल पूरे 4/12 जी। बता दे नेटबुक वैल्यू 10,000 10, अच्छा 10,500। अच्छा जी, ये नेटबुक वैल्यू है। कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू माइनस करें तो क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड। लेकिन हमें तो नेटबुक वैल्यू डायरेक्ट ही मिल गई है। इधर तो डायरेक्ट ही मिल गई है भाई। कितना आसान हो गया काम। सादा एक है कि हम 5-6 मिनट लगा के वो वाली कैलकुलेशन करें जी। नहीं, वर्किंग अब इस तरह भी कैलकुलेट हो सकती है। अगर तो क्वेश्चन ही बड़ा 10-15 नंबर का आसान सा आ गया और छोटा सा हुआ, फिर हम पूरी वर्किंग कर देंगे। अगर लेंथी हुआ फिर हम टाइम बचा के इस तरह करेंगे, ठीक है भाई। देखें ये आ गई। ये डिस्पोजल के लिए तो नहीं होगा? ये डिस्पोजल के लिए ही है गुड्डू। डिस्पोजल के लिए हमें बुक वैल्यू चाहिए थी, ये बुक वैल्यू आ गई है तुम्हारे पास, ठीक है जी। अगर डिस्पोजल है एक से ज़्यादा एसेट का, ठीक है, वैसे तो हमें हर एक का अलग-अलग अकाउंट बनाना चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा अगर किसी दोनों एक ही अकाउंट में बना दे तो सही होगा क्वेश्चन, बिल्कुल सही होगा। भाई का क्वेश्चन है सर डिस्पोजल अगर एक से ज्यादा है तो हम एक से ज्यादा अकाउंट बनाएं या एक बना दें। तो भाई जिस तरह मर्जी बनाए सवाल जवाब सेम आएगा। असल में जब एक बनाते हैं ना तो खिचड़ी सी पक जाती है, फिर गलती होने का चांस ज्यादा है। ओपनिंग में फिर सारे डिस्पोजल मैनेज करेंगे। ओपनिंग में मेरे भाइयों, मिसाल के तौर पे सॉरी, ये एज्यूम ये करो ये एसेट डिस्पोज हो रहा है कब? 30 जून 2021 पे। तो हमें ओपनिंग पे चाहिए ना इसकी, मतलब पिछले साल का जो ओपनिंग होगा, मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग, इस साल का क्या बना भाई? हमने डिस्पोजल तक कैलकुलेट नहीं करनी इधर, फिर एन जो है हमें कब तक का करना है कैलकुलेट। फिर मिसाल के तौर पे एसेट डिस्पोज हुआ 30 जून 2021 पे और ईयर एंड भी यही है, और ईयर एंड क्लोज हो गया हमारे वाला। इसका ओपनिंग कब होगा? 30 जून 2020। तो हमने एन बड़े ध्यान से निकालने हैं, हमने एन बहुत ध्यान से निकालने हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आपने होमवर्क क्या करके आना है? सुन लें 30 किया आपने? अच्छा जी मैं करता हूं। 31 किया आपने? 32 भी किया? एक है कि बस किया? अच्छा जी 33। अच्छा भाई, अब आपने क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36, 37 भी दे दे सर।
ये स्ट्रेट लाइन से है? नहीं 3 कर लें बस 34, 5, 6। भाई कितने मिनट का काम दिया मैंने होमवर्क? अगर आप ईमान नहीं 2 मिनट का नहीं, ये कितने मिनट का काम है ईमानदारी? 30 से 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं है। क्लास 9:45 पे चलें, ये वाला लेक्चर खत्म, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।